मतलब मोदी के गारंटी है कि हर एक गारंटी को पूरा करने वाला गारंटी. So Modi, what he has, how we have been bestowed with the belief to the honorable Prime Minister, as we have also seen him speaking few while back. So I think no other PM has done so much of work. अब कुछ बोलने का नहीं है. राहुल गांधी is not a subject to discuss. I think राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी का क्या credibility है? We have seen he behaves like a pappu. He is not. He has proven our Pradhan Mantri's every word given to him. He has proven himself one. इंडिया अलायंस में आप एक सक्षम लीडर का नाम बता दो, और जो लोग उन लोगों के साथ अलायंस में भी था वो लोग भी अभी छोड़ के भागने वाले हैं. हवा तो हमेशा तो मोदी का वेव, मोदीज वेव हैज बिकम मोदी सुनामी टुडे. मोदी सुनामी चल रहे हैं भारत का हर एक रास्ते में. मोदी सुनामी चल रहे हैं. हम लोग समाज का हित का बात करते हैं और वो लोग अपना हित का बात सोचते हैं, और जो लोग अपना हित का बात सोचते हैं बीजेपी उन लोग को जगह नहीं देते हैं. हम लोग कामदार पार्टी है, हम लोग नामदार पार्टी नहीं है. क्या देख रहे हैं जिस तरीके से 4 राज्यों का रिजल्ट आया, 3 राज्यों में मोदी की लहर देखने को मिली. आज की जो हैट्रिक हुआ है तीनों राज्यों का, ये 2024 का हैट्रिक है. मोदी जी वापस फिर आ जाएगा विथ बिग मेजॉरिटी एंड हैट्रिक करके फिर देश को 2047 तक बीजेपी ले जाएगा. एक विकसित राज्य हो जाएगा और 2047 बाद वर्ल्ड में हम नंबर 1 पोजीशन आने की हम दावेदार रहेंगे. ये बीजेपी की जो वेलफेयर स्कीम्स है, घर घर की सुविधा पहुंचाने के लिए, या कोई टॉयलेट हो, बिजली हो, रेशन हो, रेशन भी अभी 5 साल तक और एक्सटेंड किया है. भारत में कोई भूखा नहीं सोएगा. ये बीजेपी की पॉलिसी से मोदी जी की 1-to-1 स्पॉट कनेक्शंस के लिए करता है. ये सुविधा है, आगे ले जा रहा है बीजेपी. मैम क्या नाम है आपका? नमस्ते, आई एम पामला गोस्वामी, सामान्य कार्यकर्ता ऑफ भारतीय जनता पार्टी. क्या कहना चाहेंगे, आज मोदी का जादू देखने को मिला पूरे 3 राज्यों में? It's a victory of 1.4 billion people. So सब जश्न मना रहे हैं. As you know, हर मोदी, घर घर मोदी was a campaign call this time. So what Modi has done to the people of nation, to the people of nation, हम लोग का सर के ऊपर ताज था पर हम लोग का सर का नहीं था. Whereas you know the party's founder Shyama Prasad Mukherjee, he belongs from Bengal, from the land where I belong from. He has given his life to abolish Article 370 and 35A. So वो मोदी सरकार पॉसिबल करके दिखाया. हर जनताओं के ऊपर, हर जनता जिन लोगों का सर पे रहने का घर नहीं था, वो घर मोदी जी दे के दिखाया. फ्री राशन दे रहा है, कुछ सालों से दे रहा है. वी हैव सीन ड्यूरिंग कोविड टाइम, ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, during this crisis hours, Modi ji not only has provided all kind of benefits to the people of the nation, but has also given free medicines to all the nations, for which आज इंडिया को आज लोग इतना सम्मान के आग से, इतना रेस्पेक्ट से, इतना मतलब wherever you see Modi ji is going, Modi ji is in the front. He has become a Vishwa Guru. He is leading the world in a different way. विश्व गुरु बनने वाले हैं मोदी जी. बनने वाले नहीं, बन गए हैं. और भारत, हम लोग ऑलरेडी विकसित के वो जो पटरी है, वो पटरी के ऊपर हम लोग चल रहे हैं. एंड आई एम श्योर नॉट in 2047 but much before that we will be a developed nation. No sooner we will be a developed nation. आज हम लोग देखें मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में हम लोग सरकार बनाए हैं. तेलंगाना में भी आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग ईच एंड एवरी कार्यकर्ता ऑफ तेलंगाना, जहाँ पे हम लोग का सीटें ही नहीं था, आज हम लोग वी हैव गेन सीट फ्रॉम देयर ऑल्सो. सो इट्स अ विक्ट्री ऑफ बीजेपी फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट. बीजेपी हैज़ गिवन फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर विच इज़ द बेसिक फंडामेंटल नेसेसिटी वन सिटीजन शुड हैव. वो बीजेपी उसके अलावा भी बहुत कुछ अपना जनताओं के पास पहुँचा दिया है. मोदी जी इज़ वर्किंग डे एंड नाइट. वी हैव सीन जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो 20-22 घंटा काम करते हैं. नो अदर PM has ever proven himself or his credibility in this way which Modi ji has done today. It's a matter of pride. राजस्थान में हम लोग सरकार बनाए हैं, मध्य प्रदेश में बहुमत के साथ, छत्तीसगढ़ में भी. मतलब इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, बिकॉज जो लोग देश को प्यार करते हैं वो लोग मोदी को भी प्यार करते हैं. तो मोदी की गारंटी देखने को मिल रही है कि 24 में भी वही गारंटी देखने को मिलेगी. और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा. मोदी के गारंटी है कि हर एक गारंटी को पूरा करने वाला गारंटी. सो मोदी, व्हाट ही हैज, हाउ वी हैव बीन bestowed with the belief to the honorable Prime Minister, as we have also seen him speaking few while back. So I think no other PM has done so much of work. All the cabinet people are
बहुत सक्षम है. They are very credible, they are very efficient people, and in the way India is leading the entire world, no other PM, no other government has done it. So clean drinking water has been provided to almost 13 crore people all across the nation. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री सबको रहने का घर दिया है, फ्री राशंस दिया है, वंदे भारत ट्रेन दिया है, और भी things are much more developed today. If you see in every aspect, starting from infrastructure to the medical infrastructure as well, we have provided COVID vaccines to everybody, to whoever required. So we have stopped our import and we have enhanced export. We are making in India and we are being loved worldwidely. And I think that's an amazing task. That's an amazing job any government can provide to the people of the nation. There's so many other things as well. राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री के लिए कहते हैं पनौती हैं. आप कुछ बोलने का नहीं है. राहुल गांधी इज नॉट अ सब्जेक्ट टू डिस्कस. आई थिंक राहुल गांधी कौन है, राहुल गांधी का क्या क्रेडिबिलिटी है. वी हैव सीन he behaves like a pappu. He has proven our Pradhan Mantri's every word given to him. He has proven himself one. So Rahul Gandhi is not a chapter to talk. जब देश एक विकसित भारत के दिशा में, विकसित भारत के तौर में आगे बढ़ रहे हैं, नया सूरज उगा है और आज से और भी कार्यकर्ताओं को ज़्यादा पावर मिल गया है, ज़्यादा एनर्जीज मिल गया है लड़ने का. सो गठबंधन बना है 28 पार्टियों का. कह रहे हैं कि अब की बार तो उनकी विदाई कर देंगे. जैसे आप बंगाल से आती हैं तो ममता बनर्जी भी कह रही है कि दिल्ली का रास्ता साफ हो गया है. Is it so? I don't think. The result is telling that today's result is telling what is going to happen. हम लोग तो बोले आपकी बार 450 पार, 450 पार, एंड मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि 450 पार करेगा. और is it even an alliance? All failure people have confined themselves in a same roof, under the same roof. I don't think it's an alliance, but it's a joke. It's a joke. It's not an alliance. इंडिया अलायंस में आप एक सक्षम लीडर का नाम बता दो, और जो लोग उन लोगों के साथ अलायंस में भी था वो लोग भी अभी छोड़ के भागने वाले हैं. ये रिजल्ट होने के बाद आज मेरे पास बहुत खबर आ गया, हर एक स्टेट से आ गया कि इंडिया अलायंस में जितना भी लोग अलायंस करके बैठा हुआ था वो लोग भी आज के रिजल्ट के बाद बीजेपी को समर्थन देने के लिए राजी हो गया. मतलब हवा खराब हो गई अब गठबंधन. हवा तो कभी उन लोग का था ही नहीं भाई. हवा तो हमेशा तो मोदी का वेव, मोदीज वेव हैज बिकम मोदी सुनामी टुडे. मोदी सुनामी चल रहे हैं भारत का, हर एक रास्ते में मोदी सुनामी चल रहे हैं. हर एक लोग मोदी का समर्थन कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम बीजेपी टू ऑल अदर पार्टीज. वो लोग हो सकता है अपना कुछ रीजन है फॉर विच दे कांट जस्ट ओपन अप एंड कम, बट मन से सब मोदी को प्यार करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मोदी रहे एज अ पीएम. मोदी हमेशा रहे. वैसे हमने देखा है कि अगर मंच से अगर बात होती है तो प्रधानमंत्री जी के लिए भी कुछ दो शब्द कह दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री भी उनके लिए दो शब्द कह देते हैं. नीतीश कुमार जब अंदर कमरे में मिलते हैं तो वो अलग गुफ्तगू होती है. वो तो खैर प्यार वाली बात तो कहीं ना कहीं दिखाई देती है कि मोदी को प्यार करते हैं. Since past 2 months we have seen Nitish Kumar wants to again come back, but वो जो चोर दरवाजे से एक बार निकलते हैं उसको बीजेपी अंदर नहीं घुसने देते हैं. You know, they have much more own interest than public interest. और बीजेपी बोलते हैं पहले हम लोग का देश है, फिर देश का जनता है. हम लोग समाज का हित का बात करते हैं और वो लोग अपना हित का बात सोचते हैं. और जो लोग अपना हित का बात सोचते हैं बीजेपी उन लोग को जगह नहीं देते हैं. हम लोग कामदार पार्टी है, हम लोग नामदार पार्टी नहीं है. हम लोग काम करने के लिए आए हैं कि लोगों का हित हो, समाज का हित हो. हम लोग सिर्फ नाम से, हम लोग सिर्फ आज क्यों इतना अच्छा रिजल्ट हुआ है, आज क्यों हम लोग हर एक योजना देखे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास गया है, जहाँ पे हम लोग का भाजपा का गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे वो लोग अपना नाम से वो योजना को चलाए हैं. अपना नाम से वो सब योजनाओं को चला है. पर भारतीय जनता पार्टी, मोदी गवर्नमेंट, अमित शाह जी का रणनीति आज लोगों को सुविधा दिया है, आज लोगों को लाभ मिला है. पर there are a communication gap, miscommunication among the people. I think fourth pillar of democracy, which is the intermediate in between government and the people, they should much more show this agenda that central government is providing fund, but state government is using by their fund. आज आयुष्मान भारत योजना जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट पैसा जा रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि वी आर गिविंग दिस, दे आर नॉट गिविंग एनीथिंग. आज ममता बनर्जी कुछ दिन पहले आप देखे हो अपना पूरा मंत्रिमंडल को लेके आया था झमेला करने कि 100 डेज का काम का हम लोग को पैसा चाहिए. अरे भाई आप तो इतना दिन चीख के बोल रहे थे कि 100 दिन का काम हम लोग देते हैं, 100 दिन का काम हमरा दी. तो आज क्यों आ गए आप प्रधानमंत्री से मांगने, भिक्षा मांगने आ गए ना आप? हाँ, इतना बड़ा बात बोलते हो, आज तो भिक्षा मांगना पड़ा
और प्रधानमंत्री आपको नहीं दिया है, प्रधानमंत्री बंगाल का 12 करोड़ जनता को दिया है। ठीक है, आप लोग जो राशन स्कैम करते हो, आप लोग एडुकेशन स्कैम करते हो, आपको काउ स्मगलिंग करते हो, आज बंगाल इज वेरी वेल नोन फॉर इट्स स्कैम्स, फॉर इट्स करप्शन, whereas it's a land of Dr. Shyama Prasad Mukherjee. It's a land of Swami Vivekananda, Ramakrishna Paramahansa, Rabindranath Tagore, Subhash Chandra Bose. So I think so many other people, so many other. तो बंगाल की जनता आपकी बार दीदी को भी सबक सिखाएगी। I'm sure दीदी जो इतना एलिगेशन, इतना करप्शन चार्ज रही है ऊपर से नीचे तक भरी हुई है, उनको तो जेल जाना है, उनका भतीजा को भी जेल जाना है। आज हम लोग सिर्फ प्रगति का बात करेंगे, आज हम लोग कोई भी नेता के बारे में गलत टिप्पणी नहीं देंगे। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, इट्स अ विक्टोरियस डे फॉर अस, वी हैव एमर्ज्ड मच मोर पावरफुल देन व्हाट वी वर बिफोर। सो नया सूरज उगेगा कल, भाजपा का सूरज उगा है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।